आपके हिसाब से आप एस्ट्रोलॉजी को कैसे देखते हैं? पहले तो मेरे को ये बताइए। कोई भी एस्ट्रोलॉजर कितनी भी स्टडी कर ले और कितनी भी डीप नॉलेज ले ले, अगर वो किसी डिवाइन एनर्जी को नहीं मानता या वो किसी डिवाइन एनर्जी को सरेंडर होके वर्क नहीं करता, तब तक आप उसमें ग्रो नहीं कर सकते। जिनकी लाइफ में ऐसे ही राहु अगर एक्टिव करना है, राहु को बेटर करना है, और कोई ऐसी रेमेडीज? जितने भी लोग अमीर होना चाहते हैं, जितने भी लोग चाहते हैं पैसा ही पैसा उनके घर में आए और टिके, वो मेरी बताई हुई इस रेमेडी को ट्राई करके देखो। श्योर शॉर्ट रेमेडी है। क्या करना है आपको? माँ लक्ष्मी की फोटो। मेरे को कैसे पता लगेगा कि मेरे लिए कौन सा प्लैनेट अच्छा है, कौन सा बुरा है? जिसका भी हॉरोस्कोप में चंद्रमा वीक होता है, उनकी माँ से रिलेशन अच्छे नहीं होते, माँ का सुख नहीं होता, मन हमेशा मूड स्विंग्स रहता है। जॉब लाइफ स्पेशली हमारी बेटर हो जाए, कोई ऐसी रेमेडी आप बता सकती हैं? जितने भी लोगों की जॉब नहीं लग रही, जितने लोगों की मतलब कंटिन्यू जॉब नहीं हो पाती है, बहुत से रिलेशन अच्छे नहीं हो पाते हैं, नौकरी नहीं टिकती है और आप जॉब अच्छी पाना चाहते हो जी, उनके लिए मैं उपाय बता रही हूँ। श्योर शॉर्ट रेमेडी आप कर लीजिए। आपको हर शनिवार को एक लेना है पापड़। लीजिए पापड़ लाइक। तो कौन से वो प्लैनेट्स हैं और क्या कुंडली से पता लगाया जा सकता है कि दैट इस पर्सन के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होंगे? यस, कुंडली से भी और फेस से भी। आप फेस रीडर हैं? ठीक है, जी बताइए। ठीक है, दोनों सिम्टम आपको बताती हूँ। प्लीज। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। तो देखिए, आज का जो हमारा पॉडकास्ट होने वाला है काफी स्पेशल होने वाला है, क्योंकि जो गेस्ट हमारे साथ इस स्टूडियो में मौजूद हैं, काफी लोग उनको जानते हैं क्योंकि उनकी जो रेमेडीज है ना यार, बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है। तो जी, आज हम बात करने वाले हैं एस्ट्रोलॉजी के बारे में। काफी लोगों ने एस्ट्रोलॉजी पर बात की है, लेकिन रेमेडी के बेसिस पे आज कुछ ऐसी बातें हम इस पॉडकास्ट से जानेंगे अपने गेस्ट के थ्रू, जो कि होने वाली है मनी से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड, एंड कुछ ऐसे केसेस जैसे कि एक्स्ट्रा मैरिटल, कैसे ये सब कुछ प्लैनेट्स पर डिपेंडेंट होते हैं, कैसे हमारे ज़ोडिएक साइंस हमारी लाइफ को इंपैक्ट डालते हैं। तो जो गेस्ट हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है उनका नाम है आचार्य डिंपल जी, एंड शी इज न्यूमरोलॉजिस्ट, एस्ट्रोलॉजर, एंड कह लीजिए टैरो रीडर भी है। अगर हम उनकी क्वालिटीज की बात करें तो काफी देर लग जाएगी, तो उन्हीं से जानते हैं उनके बारे में और जल्दी से इस पॉडकास्ट को स्टार्ट करते हैं। हेलो डिंपल जी, कैसे हैं आप? हेलो, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? ऑल गुड मैम, ऑल गुड। पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि जैसे आप एस्ट्रोलॉजर है और जिस तरीके से आप रेमेडी समझाते हैं, काफी ज्यादा वायरल है, काफी ऐसे टॉपिक्स पर आपने बात करी है मेरे को। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगा कि पहले लोग एस्ट्रोलॉजी के अलग अलग बहुत मतलब निकाल देते हैं कि ये प्लैनेट से ये होता है, डरा देते हैं, एस्ट्रोलॉजी को समझना बहुत ज्यादा मुश्किल भी बना देते हैं। लेकिन आपके हिसाब से आप एस्ट्रोलॉजी को कैसे देखते हैं? पहले तो मेरे को ये बताइए। मैं अपने बारे में थोड़ा सा आपको बताती हूँ पहले। जी। आई एम एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजर, टैरो रीडर, फेस रीडर एंड वास्तु एक्सपर्ट। और भी मोडेलिटीज हैं जो मैं अभी आपको शेयर नहीं कर पा रही। कितना ही टॉपिक हम बताएंगे। राइट। कोई भी एस्ट्रोलॉजर कितनी भी स्टडी कर ले और कितनी भी डीप नॉलेज ले ले, अगर वो किसी डिवाइन एनर्जी को नहीं मानता या वो किसी डिवाइन एनर्जी को सरेंडर होके वर्क नहीं करता, तब तक आप उसमें ग्रो नहीं कर सकते। जैसे कि मैं सबसे पहले राधा रानी को मानती हूँ और माँ काली, माँ बगलामुखी की आराध्य हूँ, इनकी पूजा करती हूँ। और जैसे कि देखते हैं कि कोई भी प्रेडिक्शन अगर मैं कर रही हूँ तो सामने वाला मुझे एक्यूरेसी देता है 90%, 100%। मैं नहीं कह रही कि मैं बोलती हूँ। जब हम कोई भी वर्क करते हैं और किसी डिवाइन एनर्जी को सरेंडर होकर करते हैं तो आपकी एक्यूरेसी अपने आप बढ़ जाती है। तो मैं बस यही बोलना चाहूंगी कि कोई भी एस्ट्रोलॉजर, आप अपने आप को बस, हम ये नहीं सोच सकते मैं बोलती हूँ, बुलवाने वाला ऊपर वाला है, आप बस माध्यम बनेंगे। क्या बात है, बहुत ही सुंदर। और ये रियलिटी है, क्योंकि प्रेडिक्शंस की एक्यूरेसी कितनी होती है वो तो आपकी पावर्स ही, आपकी इंट्यूशंस डिसाइड करती हैं, राइट? अब मेरे को आप ये बताइए, बेसिक से समझते हैं चीजों को, आप कुछ ज़ोडिएक साइंस आप बता सकती हैं जो कमिंग मंथ्स में काफी अच्छा रिस्पॉन्ड दे इन टर्म्स ऑफ मनी रिलेटेड और इन टर्म्स ऑफ लोगों की कह लीजिए तरक्की हो या थोड़े से भाग्य खुल जाए, ऐसे कोई ज़ोडिएक साइंस? मई मंथ में 2026 के मई मंथ में जुपिटर का ट्रांजिट होने वाला है कर्क राशि में, जो यहाँ गज केसरी योग बनेगा। भारत के लिए ये योग बहुत अच्छा रहने वाला है। जब कर्क राशि में जुपिटर आते हैं, गुरु ग्रह कर्क राशि में आते हैं, तो ये उच्च के माने जाते हैं और गज केसरी योग का निर्माण अपने आप होता है।
तो आप Okay. देखोगे कि ये साल भारत के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है और आपके पिता, आपके गुरु, आपके पूर्वज आपको ब्लेस करेंगे। आप किसी टीचर के जरिए अगर आपका जुपिटर अच्छा है नहीं है, कुछ भी आप अभी तक फील करते आ रहे हो ना, ऑटोमेटिक सबको एक डिवाइन एनर्जी मिलने वाली है। जुपिटर का ट्रांजिट होते ही आपके जो रुके काम थे ऑटोमेटिक बनने शुरू हो जाएंगे। अगर आप इसको ब्लेस करना चाहते हो, आप चाहते हो ये योग आपको फलित हो, तो जी। गज के श्री योग को सब लोग एक्टिवेट कर लो। एक्टिवेट कैसे कर लो? कच्चा दूध और थोड़ी सी हल्दी को रब करके भोलेनाथ पे चढ़ाओ, मतलब चंद्रमा Okay. को उच्च करो, एक्टिव करो और उसको फिर अपने माथे पे लगाओ। क्योंकि जब भी हम तिलक लगाते हैं तो हम अपना थर्ड आई एक्टिवेट करते हैं। जब Right. थर्ड आई एक्टिवेट करते हैं तो ऑब्वियसली हमें इंट्यूशन आती है, हमारा ज्ञान बढ़ता है, हमें नॉलेज मिलती है, तो आपको यहाँ पे पॉजिटिव रिजल्ट आने लगेंगे। अब आपने Okay. क्वेश्चन किया कि किसके लिए अच्छा होगा। हाँ जी जी, ठीक है, बताइए। ये साल कर्क राशि के लिए तो ऑसम। क्यों? कर्क राशि में जुपिटर आ रहे हैं Okay. और वो अपनी 7वीं दृष्टि दे रहे हैं किसको? मकर राशि को। तो ये साल चमकेगा कौन? कर्क राशि और मकर राशि सबसे ज्यादा चमकने वाली राशि है। ये लोग तैयार हो जाए, इनके लिए न्यू बिगनिंग, कोई इनको गुरु जैसा मिलने वाला है ब्लेस करने के लिए। क्या बात है। मैं बताना चाहूंगा कि मेरी भी मकर राशि है वैसे। ओके ओके, आप ठीक बताइए। है, ग्रेट ग्रेट, अच्छा लगा मैं सुन के। और चलिए, ये तो बात होगी वो राशियां जो थोड़ा सा लाइक अच्छा रिस्पॉन्ड देंगी और उनके लिए साल अच्छा होगा। लेकिन कुछ ऐसी राशियां भी है जिनके लिए ईयर थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है या कहीं ना कहीं कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है उन लोगों को। कौन से ऐसे वो ज़ोडिएक साइंस है? कुंभ राशि और आपकी सिंह राशि। सिंह Okay. राशि में चल रहे हैं केतु, कुंभ राशि में चल रहे हैं राहु। ये साल जब तक राहु और केतु का मतलब दिसंबर मंथ में ट्रांजिट नहीं हो जाता तब तक आप ये कुंभ राशि और सिंह राशि वाले सफर करेंगे। अपने आप अपने दुश्मन खुद तैयार करेंगे। मतलब कि आप अपने मुंह से ऐसा कुछ बोल जाएंगे या ऐसा कुछ बोल जाएंगे, आपको लगेगा कि मेरे को नहीं बोलना चाहिए था, सामने वाले को हर्ट हो गया, अब लो वो आपका जो है रिलेशन खराब हो गए। क्योंकि राहु आपको बहुत ज्यादा अट्रैक्शन देता है। कुंभ जी। राशि में राहु है, कुंभ राशि वाले सबसे ज्यादा सोच रहे होंगे मैं ये भी कर लूं, मैं वो भी कर लूं, उनकी आकांक्षाएं एकदम 7वें आसमान पे होंगी। लेकिन क्या होगा, इनके खर्चे बहुत ज्यादा हो रहे हैं। कुंभ राशि वालों के पैसे बहुत ज्यादा खर्च हो रहे हैं, सेविंग बहुत कम हो रही है। और सिंह राशि वालों के साथ क्या हो रहा है कि सब रिश्तों से ये लोग कटे कटे रह रहे हैं। इनको कोई भी रिश्ता अच्छा नहीं लग रहा है। इनको लगता है कि क्योंकि केतु है ना सिंह राशि में, जब तक ये 2026 में केतु यहाँ से मूव नहीं करेंगे तब तक इनको लगेगा पूरे साल तक कि मेरे को ये भी रिश्ता अच्छा नहीं है, मेरे लिए वो भी अच्छा नहीं है, सब मुझसे दूर हो रहे हैं, जबकि ये ठीक है। खुद ही सबसे दूर होते चले जा रहे हैं। गलती कहीं ना कहीं खुद की है भाई, जो दूसरों में झांक रहे हैं ये लोग, राइट? यस, ठीक है, चलिए, ये तो बात होगी राशियों की। इतना तो मेरे को पता लग गया कि कहीं ना कहीं देखो प्लैनेट की पोजीशंस मैटर करते हैं एक इंसान की Yes. लाइफ में, राइट? आप ऐसा मेरे को बता सकते हो कि लाइक एक इंसान बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा है, बहुत स्ट्रगल कर रहा है अपनी लाइफ में, लेकिन कहीं ना उसको वो सक्सेस नहीं मिल पा रही। मतलब जो अचीवमेंट उसके साथियों को मिल गई है उतनी मेहनत पर उसको नहीं मिल पा रही, तो कहीं ना कहीं एक अंदर भावना आती है कि यार मेरे को क्यों नहीं मिल पा रहा। इसका मतलब हो सकता है कि कहीं ना कहीं उसकी तकदीर में वो शिफ्ट नहीं आ पा रहा या कुछ वो चेंज नहीं आ पा रहा। कोई ऐसी रेमेडी आपके पास है कि उसकी तकदीर बदल जाए, थोड़ी सी लाइफ में बूम आ जाए, ऐसी कोई रेमेडी? मैंने आपसे स्टार्टिंग में ही पॉडकास्ट शुरू होते ही एक बात बोल दी थी, जी। जब मैं आ जाती है ना तो कुछ भी नहीं होता। ठीक है, सरेंडर, टोटल सरेंडर। आपको कोई भी राशि, एवरी राशि, मेष राशि से लेके मीन राशि, आपको राधा रानी के आगे जाके सरेंडर। मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं सब कुछ आपके हवाले छोड़ती हूँ या मैं सब कुछ आपके ऊपर छोड़ता हूँ। जो आप करो मुझे वो मंजूर है, जो राधा रानी करे, जो कृष्ण करे, मुझे वो मंजूर है। जब हम सरेंडर मोड पे चले जाते हैं, हम बोल देते हैं, तो क्या होता है, ऑटोमेटिक रास्ते खुलते हैं, आपके रास्ते खुलने शुरू होंगे। क्योंकि ब्लॉकेजेस इस साल में मैंने बोला कहीं भी ब्लॉकेजेस नहीं है, सभी राशियों वाले लोग चमकेंगे। बस स्ट्रगल आपको किसको आ सकती है, सिंह राशि और कुंभ राशि, थोड़ी सी स्ट्रगल आ सकती है। लेकिन अगर वो सरेंडर मोड पे जाते हैं और बोलते हैं, जिनको भी आप मानते हो उनको आप बोलते हो कि बस मैं थक गया, मुझसे अब कुछ नहीं होगा, अब आप जानेंगे, आपका काम जाने। उसके बाद एफर्ट्स कीजिए हर दिन उनका नाम लेके, जिसको मानते हैं, भोलेनाथ को मानते हैं, आप राधा रानी को मानते हैं, उनका नाम लेके आप सरेंडर मोड पे होके बस हर दिन आगे बढ़ो, आपके अपने आप रास्ते खुल जाएंगे। क्या बात है। एंड ये रियलिटी है, मैंने भी अपनी लाइफ में काफी ऐसे चेंजेस महसूस करे हैं कि Yes. जिस मोड पर हम कह देते हैं कि भगवान तू ही देख ले सब कुछ, मेरे से नहीं हो रहा, मैं हैंडल नहीं कर पा रहा, तो चीजें अपने आप खुल जाती है, अपॉर्चुनिटीज अपने आप बिल्ड होती चली जाती है। ठीक है, एक चीज मेरे को बताएंगे आप कि जैसे अभी लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, हार्डवर्क कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं देखिए
कुछ प्लैनेट्स तो होते होंगे ना कि जो Yes. हमारे हार्डवर्क को रोकते होंगे, ब्लॉकेजेस देते होंगे। कौन से ऐसे वो प्लैनेट्स होते हैं जिनकी दशाओं की वजह से कहीं ना कहीं ब्लॉकेजेस आती हैं? सबसे ज्यादा केतु की दशा, अगर केतु Okay. की दशा लग गई तो आपको ब्लॉकेजेस होगी। या तो आप अपने मातृभूमि को छोड़ जाते हो, मतलब कि इंडियन हो तो इंडिया से Okay. बाहर आप सेटल हो जाते हो, तो आपको केतु की दशा ने जो है डिटैच कर दिया ऑटोमेटिकली, ठीक है। लेकिन हम केतु की दशा में, जिनकी भी केतु की दशा चल रही है, वो लोग फील करके देखो, आपका मन ही नहीं करेगा किसी भी रिश्ते के पास बैठने का, किसी भी रिलेशन को कंटिन्यू करने का। आपको लगेगा मुझे उसने भी छोड़ दिया, उसने भी छोड़ दिया। आप खुद ही अगर फील करो कि आप तो हर किसी को खुद ही डिटैच होते चले जा रहे हो, क्योंकि केतु की दशा जो है डिटैचमेंट देती है। तो आपको क्या करना है, जिनकी भी केतु की दशा चल रही है और वो लाइफ में ग्रोथ नहीं कर पा रहे, उनको लाइफ में कुछ भी अचीव नहीं हो पा रहा, तो वो एक गुरु बना ले। मैं आपको श्योरली 100%, 1000% आपको बताती हूँ, केतु की दशा या केतु वाले 7 नंबर वाले एक गुरु बना ले। जिस दिन उनको एक गुरु मिल गया और किसी गुरु का सर पे हाथ आ गया, उस दिन से वो पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे, लाइफ में सक्सेस उनके कदम चूमेगी। क्या बात है। और ये कहा जाता है कि जो 7 नंबर वाले होते हैं, जो केतु का नंबर है, लोग डरते हैं कहीं ना कहीं, लेकिन वो डर का तो सॉल्यूशन आपने बता ही दिया। यस, परफेक्ट मैम, परफेक्ट, ठीक है। देखिए, जहाँ बात हो रही है रिश्तों की, आप मेरे को एक चीज बताइए कि लोग क्या करते हैं आज की डेट में। लोग कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ जब ज्यादा रह लेते हैं ना, तो कहीं ना कहीं ध्यान भटकता है, क्योंकि आपको पता है ह्यूमन नेचर है, कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्शन हो ही जाता है। तो कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के अगर कहीं ना कहीं केसेस होते हैं, क्या उसके पीछे भी कोई ना कोई प्लैनेट्स का ही रीजन होता है, प्लैनेट्स का हाथ होता है? अगर ऐसा है तो कौन से वो प्लैनेट्स हैं, और क्या कुंडली से पता लगाया जा सकता है कि दैट इस पर्सन के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होंगे? यस, कुंडली से भी और फेस से भी। आप फेस रीडर हैं। ठीक है। जी, बताइए। ठीक है, दोनों सिम्टम आपको दोनों बताती हूँ। बताइए प्लीज। अगर किसी के हॉरोस्कोप में शुक्र और राहु का एक साथ है रिलेशन, मतलब शुक्र और राहु किसी के भी हॉरोस्कोप में एक साथ है, तो लाइफ में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होंगे ही, 100% होंगे। ठीक है, पता चले या ना चले वो आपको जो है सामने वाला खुद बता देगा। सेकेंड थिंग इज, जिसके भी चीक्स पे तिल होगा, वो एक्स्ट्रा मैरिटल में लाइफ में एक बार जरूर जाएगा। ओह माय गॉड। ठीक है, आप दोनों चीजें मैच करके देखो। और मैं यहाँ पे ऑडियंस के सामने बोलती हूँ, आपको बोलती हूँ, आप मैच करना, कमेंट में बताना। जिसका भी शुक्र और राहु एक साथ है, उसके चीक्स पे तिल होता ही है। ओके, इतना। मतलब जिसके चीक्स पर तिल है उनको थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत है, राइट? ठीक है, ओके डिम्पल मैम, एक चीज बताइए, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की बात होगी, कहीं ना कहीं चलिए बात करते हैं सेपरेशन की, दूरियों की। एक कपल के बीच प्यार बहुत है, लेकिन कहीं ना कुछ ऐसी रुकावटें आ रही हैं कि जिनकी वजह से ना उनके बीच में दूरियां हो रही है, लॉन्ग टर्म डिस्टेंस, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स बन रहे हैं, लेकिन प्यार बहुत करते हैं, बाधा इतनी आ रही है, ब्लॉकेजेस इतनी आ रही है कि आपस में मिल नहीं पा रहे। तो उनके पीछे भी प्लैनेट्स की पोजीशन का रोल है। 7th हाउस में राहु जिसका भी बैठा होगा, ठीक है, और या शुक्र राहु हॉरोस्कोप में दृष्टि से या कैसे भी कनेक्शन होंगे, तो एक तो एक्स्ट्रा मैरिटल होगा, थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट जरूर होगा। ठीक है, थर्ड पार्टी आपकी लाइफ में जरूर होगी, वो किसी भी रिश्ते में हो सकती है। मैं ये नहीं बोल रही कि अफेयर ही है बाहर। आप अगर कई, मेरे पास बहुत सारे कमेंट आते हैं कि मेरी सास से नहीं बनती, मेरी देवर से नहीं बनती, मेरी भाभी से नहीं बनती। 7th हाउस में आपका कोई भी प्लेनेट है, तो आपके जो 7th हाउस में प्लेनेट बैठा है, वो ही आपके मैरिड लाइफ में इंटरफेयर करता होगा। मैंने क्लियर बता दिया है, आपकी ऑडियंस आपको श्योरली कमेंट में बताने वाली है क्लियरली कि वही रिलेशन आपके थर्ड पार्टी होगी। अब थर्ड पार्टी को अपने से दूर करने के लिए जी, क्या करना चाहिए? ठीक है, 7th हाउस में जो भी राशि है या प्लैनेट है, उस चीजों को आप मंदिर में डोनेट करने लग जाओ। 43 डेज तक लगातार अगर आप उस चीजों को मंदिर में डोनेट करते हो, तो आपकी लाइफ से थर्ड पार्टी अपने आप हट जाएगी। चाहे वो प्लैनेट सन हो, मून हो, जुपिटर। एग्जाम्पल के लिए बताती हूँ, किसी की भी हॉरोस्कोप में जुपिटर 7th हाउस में है, तो लड़की की शादी करने के बाद भी पापा का फोन रोज आता है, मेरा बच्चा तो खुश नहीं है, तो हैप्पी लाइफ नहीं जी पा रहा। तो क्या होता है, वहां से लड़की का ना ध्यान ससुराल में नहीं लगता, फिर वहां से आपका डिटैच होने लग जाते हो, आपका मायके में ध्यान लगता है। तो इस कंडीशन में देखा गया है, मेरे 10 सालों का जो एक्सपीरियंस है कि मतलब आपका खुद ही डिटैचमेंट ससुराल से हो जाएगी, आप शादी मतलब खुद ही तोड़ दोगे, या कुछ सालों का गैप आ जाएगा, या हस्बैंड आपसे दूर हो जाएंगे। तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है,
4 हल्दी की गांठें जी। या 250 ग्राम चने की दाल आप 43 डेज तक मंदिर में दो। मतलब जुपिटर को 7th हाउस से उठा के 2nd हाउस में लेके जाओ। 2nd हाउस में वो धार्मिक होंगे, आपके सही। फादर का भी भला होगा, आपकी मैरिड लाइफ में अच्छी चलेगी। क्या बात है, बहुत सही। ठीक है, देखिए चलिए ये तो बात होगी रिलेशंस की, मैरिड लाइफ की, सेपरेशंस की। थोड़ा शादी पर मैं बात करना चाहूँगा। काफ़ी ऐसे ज़्यादा मिथ देखे गए हैं कि शादी दिन में होनी चाहिए, रात में होनी चाहिए। पहले तो मैं ये आपसे जानना चाहूँगा कि कौन सा सही टाइम है, क्योंकि कहा जाता है कि हिंदू धर्म में स्पेशली तारों की छाँव के नीचे शादी होती है, राइट? हाँ। लेकिन आजकल लोग कोई भी टाइमिंग को लेके मैरिज कर रहे हैं, राइट? कोई भी टाइमिंग हो सकती है। सो इस केस में अगर ऐसा कुछ हो गया तो क्या इश्यूज आ सकते हैं उनकी मैरिड लाइफ में? इंडियन कल्चर में डोली हमेशा थोड़ी अंधेरे में ही लेके आनी चाहिए, क्योंकि शुक्र जो है वो शनि के प्रभाव में आके ही खुश होता है। शुक्र मतलब की वाइफ और शनि मतलब की रात, तो ये दोनों एक दूसरे के फ्रेंडली होते हैं। धूप यानी कि सूरज, शुक्र यानी कि वाइफ। धूप के समय जब आप डोली लेके आते हो तो शुक्र यहाँ पे कमजोर होता है, मैरिड लाइफ में दिक्कत होती है। हो सकता है कि अगर आपका कल्चर ही ऐसा है, जो आपका कल्चर बोलता है कि हमारे जैसे सिख धर्म में शादी दिन में की जाती है, तो ठीक है, वो आपको आपने कल्चर बना के रखा है। जब कल्चर आपका वो है, आप करते हो, तो वो प्रॉब्लम नहीं होती। जब आप कल्चर से अगेंस्ट जाके आप कुछ करने लग जाते हो, तब प्रॉब्लम का कारण बनता है। ठीक है, जैसे कि बोलते हैं पितृ दोष लग जाता है, जैसे कि बोलते हैं हमारे की मैरिड लाइफ डिस्टर्ब होने का कारण क्या है। आपने मुझसे पूछा कि मैरिड लाइफ डिस्टर्ब कब होनी शुरू हो जाती है ना? तो जिसके भी हॉरोस्कोप में सन एंड वीनस, शुक्र और सूर्य एक साथ होंगे, उनके डोली शादी जो है दिन में ही होती है, या वो रिलेशनशिप दिन में ही रखते हैं। गॉट इट। सो प्लैनेट्स का ही मेजर रोल है। अगर बस ये है कि अगर वाइफ की लाइफ में शनि का अगर थोड़ा प्रकोप अच्छा हो जाएगा। गॉट इट। अब वो आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना कि अगर आपको ये भी तो हो सकता है ना कि उनको पहले एस्ट्रोलॉजिकली अपनी चीजें चेक करानी पड़े, तभी कहते हैं कि कुंडली चेक कराओ। यही शायद रीजन होता है कि कुंडली चेक कराने का, उसी से एक्यूरेट चीजें पता लगती है। ठीक है मैम, परफेक्ट। एक और कुछ जर्नल से आपको रेमेडी देना चाहूंगी स्टेटस लेवल के लिए। अगर आप चाहते हो कि आपका स्टेटस लेवल बहुत अच्छा हो, गवर्नमेंट जॉब कुर्सी चाहिए होती है ना? राइट। आप भी पॉडकास्ट कर रहे हो तो एक लेवल कुर्सी चाहिए होती है। जिस लोगों को भी एक चेयर लेवल अच्छा चाहिए, अच्छा लेवल बनाना चाहते हो, तो आपको अपनी आईब्रोज टिक में बनवानी है, राउंड में नहीं बनवानी। आप अगर फील करके देखो कि जितने भी लोग टिक करके आईब्रो बनाते हैं, जिसे आर्क शेप आईब्रो बोलते हैं, टिक का साइन होता है ना, तो ऐसे लोगों का स्टेटस लेवल बहुत अच्छा होता है। ये चुगली वुगली नहीं करते, बातें नहीं करते, ये हमेशा अर्निंग की तरफ ध्यान देते हैं। मैं कौन हूँ, मेरा लेवल क्या है, मैं कब ग्रोथ करूंगी, ऐसी थिंकिंग हो जाती है आपकी। जब आप शेप को आईब्रोज को राउंड में लेके जाते हो, तब आप सोचते हो ठीक है ना, एक सर्कल बन गया ना, आप एडजस्ट कर रहे हो, एडजस्ट करने लग जाते हो आप। गॉट इट। मतलब अपनी आईब्रोज को टिक के साइन में बनवाओ, मतलब तीखी आईब्रोज कह लीजिए, थोड़ी पॉइंट बनवाओ, पॉइंट वाली। ठीक है, परफेक्ट। देखिए बात हो रही है अगर पैसे की, एक सवाल मैं हर एक उस एस्ट्रोलॉजर से करता हूं, मेरे को आप ये बताइए, अगर किसी को अपनी लाइफ में अंधा पैसा कमाना है, या वो पैसा कभी खत्म ही ना हो, इतना पैसा कमाना है, उसकी कोई ऐसी रेमेडी बता सकते हो आप? इजी रेमेडी बताइए प्लीज। अंधा पैसा आपको आएगा, पैसा बरसेगा, पैसा ही पैसा हो जाएगा। उसके लिए आपको चंद्रमा अच्छा करना है। चंद्रमा आपको कैसे करना है? जब तक आपके हॉरोस्कोप में 4th हाउस अच्छा नहीं होता, आपके पास पैसा नहीं आता है। तो आपको चाहिए पैसा ही पैसा हो जाए और अंधा पैसा बरसे, तो आपको चलते हुए पानी में, मतलब बहते हुए पानी में, आपको चंद्रमा की चीजें जल प्रवाह करनी है। चावल जल प्रवाह कर सकते हो आप, अपने वजन के बराबर की आइस, बर्फ, आप वहां पे जब जल प्रवाह करते हो, तो राहु आपके शांत होते हैं और चंद्रमा आपके अप होते हैं। ठीक है, 4th हाउस को शीतलता मिलती है, तो आपके पास पैसा आता है, पैसा सेव भी होता है। परफेक्ट। और बहुत इजी रेमेडी बताई आपने, ये तो हर कोई इंसान कर सकता है। ज्यादा कोई, क्योंकि काफी लोग बताते हैं काफी एक्सपेंसिव रेमेडी, ये कर लो वो कर लो, यार बर्फ तो हर कोई अफोर्ड कर सकता है। परफेक्ट मैम। देखिए एक चीज बताइए, अभी आपने मेरे को कहा कि स्टेटस अगर बेटर करना हो, तो साथ साथ स्टेटस के देखो, अगर एक इंसान जॉब कर रहा है तो वो जॉब में हमेशा क्या ढूंढता है? प्रमोशन हो, या उसको जॉब स्विच करनी है जिससे वो एक बेटर जॉब अचीव कर पाए। सो इस केस में कोई ऐसी रेमेडीज हैं आपके पास कि जिससे हमारी लाइफ में, जॉब लाइफ स्पेशली हमारी बेटर हो जाए? कोई ऐसी रेमेडी आप बता सकती हैं? जितने भी लोगों की जॉब नहीं लग रही, जितने लोगों की मतलब कंटिन्यू जॉब नहीं हो पाती है, बहुत से रिलेशन अच्छे नहीं हो पाते हैं, नौकरी नहीं टिकती है, और आप जॉब अच्छी पाना चाहते हो जी,
उनके लिए मैं उपाय बता रही हूँ, श्योर शॉर्ट रेमेडी है, आप कर लीजिए। आपको हर शनिवार को एक लेना है पापड़, लीजिए पापड़ लाइक, ठीक है। उसके ऊपर आपको एक चुटकी सिंदूर, जो मांग में भरने वाला लाल ठीक सिंदूर है। होता है, और 1 चम्मच दही, और उसके ऊपर 1 चुटकी बेसन। उसको आप जो पापड़ है ना आपने लिया, रेडी किया, उसको पीपल के पेड़ के नीचे रख दीजिए। बेसिकली वो चींटियों के लिए भोजन है, ठीक है। ओके ओके। और आपने जब वो रख दिया, पीछे मुड़ के नहीं देखना। इसको करने से आपकी जॉब लग जाएगी, आपके पास मनी का फ्लो अच्छा आएगा, आपका करियर सेटल हो जाएगा। बस पीछे मुड़ के नहीं देखना। गॉट इट। और कितनी बार करना है इसको? आप 11 शनिवार लगातार करो। और कब तक रिजल्ट मिलेंगे इसके? 8 करते ही आपको रिजल्ट आए। क्या बात है। ठीक है, परफेक्ट मैम, परफेक्ट, ठीक है। अच्छा एक चीज बताइए, लोग कहते हैं कि एस्ट्रोलॉजी से कहीं ना यहाँ तक प्रेडिक्ट करा जा सकता है कि किसी की अगर डेथ होने वाली है तो उसकी एक्चुअल टाइमिंग्स भी एस्ट्रोलॉजी से पता लगाई जा सकती है मैम? एस्ट्रोलॉजी बहुत ही डीप साइंस है। भृगुनंदी नाड़ी, लाल किताब एस्ट्रोलॉजी, वैदिक एस्ट्रोलॉजी, दशा महादशा, ओके। इन सबको कोई भी विद्या आप यूज कर लो, इतनी एक्यूरेसी, अगर आपके पास नॉलेज है, ज्ञान है, इतनी एक्यूरेसी आप लेकर आ सकते हो कि इवेंट कब होगा। अगर मैं आज आपके पास आई हूँ तो भी कोई जाने वाला इवेंट होगा, तभी यहाँ तक पहुंच पा रहे हैं। तो आपकी और मेरी बात कितने दिनों से हो रही है, एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है। तो ये हम जैसे लाइक अगर मैं बताऊं तो काम क्या है आपको, शो ऑफ का। शो ऑफ कौन करवाता है? वीनस, जी। ठीक है। तो वीनस आएगा तो मेरा आपसे यहाँ पे कनेक्शन बनेगा पॉडकास्ट करने का। तो जैसे अगर आप चाहते हो जानना कि किसी की डेथ कब हो रही है, जी। तो कोई भी विद्या डेथ बताने के लिए डिनाई करती है। आपको पता भी नहीं चल जाए, आप अगर एस्ट्रोलॉजर हो, टैरो, न्यूमरो, आपको किसी को नहीं बताना। रीजन कि कुदरत के नियमों के खिलाफ जाने की कोशिश ना करें। आप उसको बताइए कि आप इनकी सेवा कर लीजिए, आप इनको ठीक कर दीजिए, आप इनकी हेल्थ को अच्छा कर लीजिए। लेकिन हाँ, आपने जो क्वेश्चन किया वो बहुत ही अच्छा है। अगर हम बात करें कोई भी नॉलेज, बिल्कुल पता लगता है कि आपको मृत्यु तुल्य कष्ट इस समय, इस दिन, इस महीने आएगा। बच गए तो वेल एंड गुड, परमात्मा की कृपा है, आपके कर्म है। और नहीं बच पाए तो रब जाने। और ये सच है, लाइक जिंदा रहने से कहते हैं लकीरें बदल जाती है। मीन्स आप कर्म करते रहिए, हो सकता है कि जो आपके पीछे के जो आपने कांड करे हैं, कह लीजिए जो हाँ। दुष्ट कर्म करे हैं, कहीं ना कहीं वो बेटर हो जाए, क्योंकि Yes. तभी तो हमारी फ्यूचर की जो लाइफ है वो हम्म। डिपेंड होती है आज के कर्मों के हिसाब से। बिल्कुल क्लियर होती है। ठीक है, परफेक्ट मैम। देखिए एक चीज बताइए मैम, अभी आपने बात करी वीनस की, शुक्र की। बहुत लोगों की ना बहुत अलग अलग मिथ्स हैं शुक्र को लेके। पहले तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप शुक्र को किस तरीके से देखते हैं, और शुक्र को अगर किसी को एक्टिव करना है तो क्या वो इजीएस्ट वे है शुक्र को एक्टिव करने का, वो भी बताइए प्लीज। ओके ओके ओके। जिनका भी चंद्रमा कमजोर होता है ना, उनका शुक्र अच्छा रिजल्ट नहीं देता है। बेसिकली रीजन जानो, दूध यानी कि चंद्रमा, दही यानी कि शुक्र। जी। जब दूध ही आपका घर में अच्छा नहीं है, या बोले कि मिल्क ही आपके पास घर में नहीं है, तो आप दही कैसे जमाओगे? राइट। तो जब चंद्रमा हॉरोस्कोप में अच्छा नहीं है तो वीनस पॉजिटिव रिजल्ट नहीं देता है। तो पहले अपने चंद्रमा को अच्छा करो, उसके बाद आप अपना वीनस को अच्छा करो। ठीक है। लेकिन देखिए कहीं ना कहीं शुक्र को तो कनेक्ट किया जाता है वाइफ से, अभी आपने कहा वाइफ अपने से आंसर्स में, तो लोग कहते हैं कि अपनी वाइफ मैं पे बता- स्पेंड करो, उसको अच्छे अच्छे गिफ्ट दो लाके, है ना, वो तैयार होके रहेगी तो एक लोगों को इम्पैक्ट पड़ेगा कि आप अपनी वाइफ को अच्छे से रख रहे हो, तो आपकी लाइफ में मनी का फ्लो आएगा। क्या ये सच है? एकदम सच है। अपने शुक्र को अच्छा करने के लिए आप अपनी वाइफ को चांदी की पांजेबे या चांदी के बिछुए अपने हाथों से पहनाएं शुक्रवार के दिन, तो आपका शुक्र अच्छा होता है। अगर आप अपनी वाइफ को चांदी गिफ्ट करते हैं, यानी कि चंद्रमा अपनी वाइफ को देते हैं, कैश अपनी वाइफ को देते हैं, तो आपका शुक्र यहाँ पे पॉजिटिव होता है और आपको पॉजिटिव रिजल्ट शुक्र के जरिए आपको मिलने लग जाएंगे। और डिम्पल जी एक चीज बताइए कि अभी बात हो रही है राहु की, केतु की, प्लैनेट्स की पोजीशन कितनी मैटर करती है कि इंसान की लाइफ में, लेकिन अगर हम बात करें अंबानीज की या ऐसी कोई रिच फैमिलीज जो हमेशा अपनी लाइफ में इतना अच्छा कर रहे हैं, कभी जिंदगी में उन्होंने गरीबी देखी नहीं है, तो क्या ऐसे लोगों की लाइफ में यार कभी प्लैनेट्स मैटर नहीं करते? उनकी लाइफ में कभी राहु केतु नहीं आता क्या? ये चीज बताइए प्लीज। क्या आप जानते हो अंबानीज ने सारे जगह से एलिफेंट, हाथी एक जंगल में अपने पास रख लिए? यानी कि आपने सुना है, जिसको तारे राहु उसको कौन मारे, और जिसको मारे राहु उसको कौन बचाए। लाल किताब का सबसे फेमस ये वर्ड है कि जिसको तारे राहु उसको कौन मारे। राहु यानी कि हाथी,
मंगल यानी कि महावत, जब हाथी के ऊपर महावत बैठता है तो राहु पॉजिटिव होता है। तो अंबानीज के पास सारे एलिफेंट्स हैं, उन्होंने सारे राहु जो है अपने पास रखे, राहु उनके फेवर में है, इसलिए आप अंबानीज बन गए हैं। ठीक है, जिनका भी राहु सपोर्ट में आता है उसका पैसा ही पैसा। ओह माय गॉड, देखिए अब चलो वो तो रिच फैमिली होगी, दे कैन अफोर्ड यार, ऐसे एलिफेंट्स हो गए, या कि उनके पता भी है, उन्होंने वो लोग बहुत ज्यादा एनिमल लवर्स भी हैं, स्पेशली उनके जो बेटे हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग बता सकते हैं कि जिनकी लाइफ में ऐसे ही राहु अगर एक्टिव करना है, राहु को बेटर करना है, और कोई ऐसी रेमेडीज इंस्टेड ऑफ दिस हाथी वाला? यस, जितने भी लोग अमीर होना चाहते हैं, जितने भी लोग चाहते हैं पैसा ही पैसा उनके घर में आए और टिके, वो मेरी बताई हुई इस रेमेडी को ट्राई करके देखो। शॉर्ट रेमेडी है। क्या करना है आपको, माँ लक्ष्मी की फोटो, जो साइड में 2 एलिफेंट पानी से उनके ऊपर जल धारा दे रहे हैं, हाथी जब चंद्रमा यानी कि माँ लक्ष्मी के ऊपर हाथी जो है जल चढ़ा रहे हैं अपनी सूंड से, ठीक है, वो वाली फोटो, मूर्ति नहीं बोल रही मैं, वो वाली फोटो फ्रेम करवा के आप अपने मंदिर में रखो जी। इससे शुक्र और राहु आपके पॉजिटिव होते हैं, आपके पास पैसा बरसेगा। क्या बात है, बहुत सही, बहुत सही। और डिम्पल जी, कहीं ना कहीं एस्ट्रोलॉजी से अगर मैं बात करूं, थोड़ा सा और मैं जानना चाहूंगा एस्ट्रोलॉजी को, कहीं ना कहीं किसी की कैरेक्टरिस्टिक्स या कौन कितना लॉयल है एक दूसरे को लेके, एक इंसान की पहचान आप एस्ट्रोलॉजी के बेसिस पे कर सकती हैं, जैसे कि आप फेस रीडर भी हैं। क्या क्या वो ऐसे पॉइंट्स आप देखते हैं कि इंसान के कैरेक्टरिस्टिक्स को जज करने में कुछ बता सकते हैं इजी तरीके से, कि लोग एक दूसरे को समझ जाए कि ये बंदा ऐसा हो सकता है? बस, ऐसे कोई बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है। आप किसी से भी मिलते हैं और आप देखना चाहते हैं क्या ये ईगो बहुत ज्यादा है इसके अंदर, सबसे पहले यही क्वेश्चन देखना चाहते हैं। आपके आईब्रोज का ये वाला पॉइंट अगर उठा हुआ है ना, ईगो से भरा हुआ इंसान आपको मिल रहा है, जिससे ईगो नॉलेज बहुत ज्यादा होगी, बहुत ज्यादा ज्ञान होगा और ईगो बहुत ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, आप देखोगे कि ये लोग भक्ति भी बहुत ज्यादा करते हैं और गुस्से में भी बहुत ज्यादा रहते हैं। क्या बात है, ठीक है, ऐसे लोगों से बच के रहें। ठीक है, अच्छा एक चीज बताइए यार, एक इंसान की लाइफ में ना वो बहुत लोगों से मिलता है, लेकिन कहीं ना कनेक्शन नहीं बन पाता, तो उसको धोखे बहुत ज़्यादा मिलते हैं। मतलब लोग उसको चीट बहुत करते हैं, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो फैमिली रिलेशन ही क्यों ना हो। ऐसे बंदों के लिए कोई रेमेडी बता सकते हैं कि जिनको धोखे मिल रहे हैं, अगर क्या वो ऐसा करे कि जिससे उनकी लाइफ में वो एक दूसरे को जज करना सीख जाए? सबसे पहले तो हर एक घर में एक फेस रीडर जरूर होना चाहिए। मैं चाहती हूँ हर घर में एक फेस रीडर होना चाहिए। आप किसी से मिलो तो आप एकदम से जज कर जाओ ये सामने वाला मेरे लिए कैसा है। ठीक है, जैसे कि आपके आगे के 2 दांत जिनके थोड़े से बड़े होते हैं, ओवरलिपिंग होते हैं या बड़े होते हैं, ऐसे लोग ना बहुत ही ब्यूटीफुल होते हैं, बहुत ही मतलब दिल के साफ होते हैं, इनके अंदर नॉलेज बहुत सारी होती है। बस ये लोग हर्ट जल्दी होते हैं, इनका लोग दिल दुखा देते हैं, सेंसिटिव होते हैं थोड़े से। ठीक है, और साथ साथ देखिए, अगर हम करंट अफेयर्स की बात करें, आज की डेट में लोग जब भी गोल्ड के रेट्स के बारे में देखते हैं तो कहा जाता है कि जब 2021 में जो प्राइजेस थे वो आज से 2 टाइम्स 3 टाइम्स कम थे, लेकिन सडनली इस साल एक बूम देखने को मिला गोल्ड के प्राइजेस में। तो ऐसी कोई आपकी प्रेडिक्शन है कि आप बता सकते हैं कि गोल्ड लेना इज गुड अभी या नहीं? ये मेरे को बताइए प्लीज। जुपिटर का ट्रांजिट होने वाला है कर्क राशि में, जो कि उसकी उच्च की राशि है। जैसे ही गुरु कर्क राशि में गोचर करेंगे, गोल्ड का रेट यहाँ पे और अप हो जाएगा, गोल्ड की वैल्यू और बढ़ जाएगी। ठीक है, चांदी की वैल्यू और बढ़ जाएगी। चंद्रमा की राशि में जैसे ही गुरु आएंगे, चांदी और सोने की वैल्यू बहुत बढ़ जाएगी। जिन लोगों को भी अपना गोल्ड सेव करना है वो सेव करके रखिए, लेना है लेके रखिए, तो बिल्कुल भी पुराना गोल्ड ना बेचें। रीजन ये है कि जब सिंह राशि में केतु होते हैं तब भी बोला जाता है कि गोल्ड को आप हमने अपने पास जितना सेव करेंगे उतना आपका जुपिटर अच्छा होगा। जिन लोगों को भी लाइफ में करियर ग्रोथ नहीं हो पा रही है और लग रहा है लाइफ में सक्सेस नहीं मिल रही है, जुपिटर जो है वो किस्मत को इनहेंस करते हैं, आपका लक का कारक है। फादर को जुपिटर बोलते हैं, गुरु को जुपिटर बोलते हैं। तो स्क्वायर फॉर्म में यानी कि मंगल के फॉर्म में, स्क्वायर फॉर्म में गोल्ड लेके अपने पास रखें, पीले कपड़े में बांध के, साथ ही थोड़ी सी चांदी लेके आए। आप देखोगे कि आपका लक भी आपको सपोर्ट करेगा और आपको कोई ना कोई गुरु की तरह आपको मिल जाएगा ब्लेस करने के लिए। गॉट इट। देखिए, अब गोल्ड लोग लेते हैं सेविंग्स के लिए, लेकिन कोई अगर गोल्ड नहीं ले पा रहा, वो अपनी लाइफ में सेविंग्स करना चाहता है, बहुत ज्यादा सेविंग्स, पैसा आ रहा है
रुक नहीं रहा बिल्कुल भी, हम्म। आ रहा है जा रहा है। देखिए पैसे का तो काम ही है वैसे आना जाना, लेकिन एक इंसान की फितरत होती है कि वो पैसा रोके, बट वो रुक नहीं पा रहा। कोई ऐसी रेमेडी आपके पास? ओके, आपके पास पैसा आता है और पैसा चला जाता है, आप चाहते हो पैसे को सेव करना, तो आपको मिट्टी का एक मटका लेना है, ओके उसमें गंगा जल भरना है, चांदी के 4 स्क्वायर डालने हैं, जी 4 सुच्चे मोती डालने हैं, ओके और कुछ भी पीतल का टुकड़ा या हल्दी की गांठें जो आपके पास हो उसमें डालिए और घर की नॉर्थ ईस्ट में रख दीजिए। आप रखने के बाद 1 मंथ में आप फील करेंगे जो बैड खर्चे थे वो बंद हो गए, मनी जो है वो सेव होनी शुरू हो गई है। क्या बात है। तो मतलब ये अगर रेमेडी करते हैं तो कहीं ना कहीं मनी सेव हो सेव जाती है। होती है। लेकिन डिम्पल जी, कहीं ना कहीं ये भी कहा जाता है कि अगर आप अपने लॉकर में एक मिरर रख लो तो जो अमाउंट आपने रखा है वो मिरर में उसकी रिफ्लेक्शन अगर दिखेगी तो वो पैसा बढ़ेगा। तो ऐसी भी रेमेडीज वर्क करती हैं वैसे? यस, मिरर का काम है बढ़ाना, ठीक है। ओके आपके कॉस्मेटिक की जगह में मिरर है तो कॉस्मेटिक, लिपस्टिक, बिंदी, सामान और बढ़ने लग जाएगा, कॉस्मेटिक्स और बढ़ने लग ओके जाएगा, ठीक है। और अगर आपके लॉकर में मिरर है तो कैश बढ़ने लग जाएगा। तो मिरर लेकिन रखें, राउंड में रखें, ठीक है। ओके क्यों? क्योंकि बुध का कनेक्शन हम बीच में इन्वॉल्व कर रहे हैं। राउंड में रखें, आपके पास मनी लॉकर में बढ़ने लग जाएगी। और एक और उपाय है, जिन लोगों के पास पैसा सेव नहीं होता वो बड़ के पेड़ की जड़ को भी अपने लॉकर में रखते हैं सफेद कपड़े में बांध के, तो पैसा बढ़ने लग जाता है। या आपके पास पैसा सेव नहीं होता तो चंद्र जड़ी और शुक्र जड़ी आप अपने पास रखें, लॉकर में रखें, धारण करें। चंद्रमा यहाँ स्थिर होता है, पैसा आपके पास आने लग जाएगा और सेव भी होगा। क्या बात है, ठीक है, परफेक्ट। और डिम्पल जी, साथ साथ देखिए हम मनी की बात हो रही है, कहा जाता है कि अगर हेल्थ आपकी ठीक है तो सब कुछ आप कर सकते हैं अपनी लाइफ में। तो लेकिन साथ साथ हेल्थ को अगर हमें बेटर रखना है अपनी लाइफ में, या कोई ऐसी मेजर डिजीजेस से बचना है, तो कोई ऐसी रेमेडी अगर हम करें कि जिससे हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हमारी लाइफ में कम हो जाए, ओके, प्लीज बताइए। जितने भी लोगों को हेल्थ इशू रहता है और वो चाहते हैं कि सॉल्व हो जाए, तो आप पेठा सुने, कद्दू, बड़ा वाला जी, पेठा बिल्कुल, कद्दू, पीला जी, वाला पका हुआ, हरा राइट, ना हो बिल्कुल भी, राइट, बड़ा हो, ठीक है। ठीक है, उसको आप गुरुद्वारे में या मंदिर में कहीं भी जब भंडारा बटता हो, भंडारे वाली जगह पे आप उसको रखें, माथे से अपने टच करा के, वो कटेगा, बटेगा, भंडारा उसका होगा, आपकी सारी नेगेटिविटी दूर हो जाएगी। और खाने वाले को भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो टेम्पल में गया है, ब्लेस्ड हो गया है। गॉट इट। देखिए डिम्पल जी, साथ साथ ना जैसे अभी आपने भंडारे की बात करी, लोग कहते हैं कि दान देना चाहिए, लेकिन ये भी बहुत मैटर करता है कि आपके लिए कौन सा दान सूटेबल है, राइट? कि यहाँ कहीं ना कहीं प्लैनेट्स का भी बहुत बड़ा रोल आता है। Yes. तो ऐसे कोई आप दान बता सकते हैं जो हर एक इंसान को करने चाहिए अपनी लाइफ में, कोई प्लैनेट्स के बारे में सोचे समझे बिना? सबसे पहले तो जिसका राहु 2nd हाउस में और जुपिटर 10th हाउस में होगा, ये जितना दान देगा, जितने भंडारे लगाएगा, जितना मंदिरों में रात को रहेगा, उतना ये बर्बाद हो जाएगा। मैं नहीं कह रही है, लाल किताब में लिखा है, लाल किताब को पढ़ो, ओह माय गॉड, ठीक है। और किसको दान करना चाहिए? जिनका भी जुपिटर उच्च का है, अच्छा बैठा है, मतलब 10th हाउस में ना हो, कहीं भी जुपिटर बैठा हो, और आप किसी को भी खाना खिलाते हो, मतलब फूड से रिलेटेड सेवा करते हो, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। मैं इस साल की सबसे अच्छी रेमेडी आपको देने वाली हूँ। इस साल की 2026 और 2027 पूरे दोनों साल आप रेमेडी को करो, आपके पास भरपूर धन दौलत, सुख सुविधा आपके पास आने वाली है। प्लीज बताइए। रेमेडीज क्या है? आपको फिश लेनी है, फिश मार्केट से फिश लेनी है, और उसको बहते हुए पानी में जल प्रवाह कर देना है, जिंदा फिश लेनी है, ठीक है। क्योंकि शनि इस समय मीन राशि में है, और मीन राशि का साइन क्या है? फिश। सेकंड, आपको फिश के लिए फूड, आटे की छोटी छोटी गोलियां, आप 100 गोली, उससे भी ज्यादा गोली बनाओ, और जहां पे भी फिश आपको मिलती है उनको वो खाना खिलाओ। जितना ज्यादा आप 2026 2027 में पूरे साल फिश को खाना खिलाओगे, आपके सारे ही ग्रहों के दोष दूर हो जाएंगे। गॉट इट। देखिए फिश से एक और सवाल मेरे माइंड में आ रहा है। कहते हैं कि जितने भी बड़े बड़े घर होते हैं, रिच फैमिलीज होती हैं, वो अपने घर में फिश एक्वेरियम को भी रखती हैं। तो फिश एक्वेरियम में वो जो फिशेज होती है, देखिए काफी टाइम से एक ही जगह पर रहती है, सालों साल, 2-2 3-3 साल। क्या ये एक गुड साइन है, या कहीं ना कहीं इसकी वजह से हम अपना कोई ना कोई प्लैनेट की वजह का ब्लॉक कर रहे हैं? ये भी प्लीज बताइए। जिसके भी हॉरोस्कोप में चंद्र और शनि एक साथ होंगे, या चंद्र शनि का राशि से कनेक्शन होगा, उस घर में फिश एक्वेरियम जरूर होगा, और वो उनके लिए नेगेटिव साइन है। जिनके भी चंद्र शनि की युति है, आपके घर में फिशेस आपने रख रखी हैं, पाली हुई हैं, कृपया करके उनको निकाल दीजिए, आजाद कर दीजिए, ताकि आपकी भी लाइफ ग्रोथ हो।
ओके, तो मतलब हर किसी के लिए भी एक्वेरियम ठीक नहीं ठीक है। नहीं है। और डिम्पल जी एक चीज बताइए, अभी हम कुछ देर पहले बात कर रहे थे रिलेशंस की। अगर किसी की लाइफ में मैरिज का योग वीक हो, शादी का योग अगर बहुत ज्यादा वीक हो, तो क्या एक ऐसी रेमेडी हम करें कि जिससे उसकी डेस्टिनी भी चेंज हो जाए? यस, अगर आपकी शादी नहीं हो रही, किसी की भी शादी नहीं हो रही, आप इस रेमेडी को करके देख लो, रिश्ते आने शुरू हो जाएंगे। आपको क्या करना है, एवरी फ्राइडे आपको राधा रानी कृष्ण जी के आगे धागे वाली मिश्री और सफेद मक्खन रखना है, और हर बार एक ही विश मांगनी है जिसकी भी शादी के लिए कि शादी हो जाए, ठीक है। और साथ ही साथ आपको क्या करना है, जिसकी भी शादी में आप जाते हैं और दूल्हा या दुल्हन को हल्दी चढ़ती है, उस हल्दी को लगाना शुरू कर दो, शादी होने के रिश्ते आने शुरू हो जाएंगे। और इतनी प्योर रेमेडी बताई है आपने। हाँ जी। और जहां पर जिस रेमेडी में स्वयं भगवान की उपस्थिति हो जाए तो वो रेमेडी तो जेन्युइन है यार। अच्छा एक चीज बताओ, राधा कृष्ण की जहां बात होती है प्यार, देखिए हस्बैंड एंड वाइफ की अगर बात करें, कहीं ना कहीं अगर किसी के रिलेशन में प्यार इतना स्ट्रांग नहीं है या कनेक्शन मजबूत नहीं हो पा रहा, वो चाह रहे हैं कि वो स्पार्क उनको वापस मिले अपनी लाइफ में हस्बैंड एंड वाइफ के, कोई ऐसी रेमेडी आप बता सकते हो हस्बैंड एंड वाइफ के लिए? ओके, हस्बैंड वाइफ के अगर रिलेशन नहीं अच्छे हैं और आप चाहते हो कि दोनों का प्यार पहले की तरह अच्छा हो जाए, तो किसी भी दिन किसी को बिना बताए चुपचाप से व्हाइट पेपर पे आप अपनी विश को लिखो। क्या लिखना है, हे राधा रानी कृष्ण मन मोहिनी, मेरी ये विश कि मेरे पति का मुझसे रिलेशन अच्छा हो जाए, प्यार भरा हो जाए। उस विश को फोल्ड करो और मंदिर में जाओ, चुपके से उनके आगे रख के आ जाओ। कोई लिखते समय भी ना देखे और रखते समय भी ना देखे। आप 1 से 2 बार करके देख लो, मेरा भरपूर विश्वास है, मैंने अपने क्लाइंट्स को दिए हैं, आपको फीडबैक बहुत अच्छा आने वाला है। क्या बात है, ठीक है ठीक है। अब देखिए चलिए, हम इतनी अच्छी आप रेमेडीज बता रहे हैं मनी से रिलेटेड, आप किसी की लाइफ में अगर पैसा, पावर और फेम, उसको ये तीनों चीजें चाहिए अपनी लाइफ में, कोई ऐसी रेमेडी बताओ कि जिससे उसकी लाइफ में ये सारी चीजें आ जाएं। ठीक है, पैसा, पावर और फेम, नेम, सब कुछ अगर आपको चाहिए तो अपना पार्टनर किसको बना लो, राधे कृष्ण को। ओके ठीक है, पार्टनर है। बना लो। जो बिजनेसमैन है अपना पार्टनर बना लो, जो जॉब करते हैं अपना बॉस बना लो, सब कुछ उनको बना लो। 1 महीने में मुझे कमेंट में डालना और कैसा है। कैसे बनेंगे पार्टनर, बताइए जरा। जब आप उनके सामने खड़े होके बोल देते हैं ना कि आज से मेरे बिजनेस पार्टनर आप हो, लॉस आपका, प्रॉफिट आपका, ठीक है, आप मेरे इतने शेयरिंग के, मैं अपनी ये विश रखता हूं आपके सामने, तो उसके बाद अपनी लाइफ में एकदम बहुत बड़ा चेंज देखेंगे, बहुत बड़ा चेंज देखेंगे। आप कमेंट में सब लोग जरूर बताना, 1 मंथ में करके देख लो। परफेक्ट। एंड देखिए सच है, लोग कहते हैं कि अगर आप अपनी इनकम का 100% जैसे आप अर्न कर रहे हैं, आप एटलीस्ट 10 to 20% इच्छा है आपकी, इच्छा है आपकी, इच्छा हो सकता है आपके ऊपर इतना सारा बर्डन है घर का कि आप कुछ भी ना कर पाते हो, बट कुछ परसेंट पर तो जब आप एक फूल भी लेके जाते हैं ना और बोलते हैं कि मेरा ये बिजनेस पार्टनर है, मैं आपके लिए लेके आई हूँ, ठीक है, मैं आपके लिए लेके आई हूँ, मेरा बिजनेस बहुत अच्छा गया, मैं आपको फ्लावर गिफ्ट करता हूँ, वो लेने के लिए नहीं है रेडी, ठीक है, आपके दिल के लिए रेडी है। आप जाके वहां पे बोल के आ जाओ, करके देखो, मैंने बोला ना मुझे 1 मंथ में बताओ। और ये सच है। देखिए मैं तो कहता हूँ कि हमारे भगवान तो कुछ ऐसे हैं कि बस पानी चढ़ाने से खुश हो जाते हैं। इंडियन कल्चर है ऐसा ना? है, ठीक है। मैं और आपको एक अपने जो मैंने किया, मैं वो अपने लिए बता रही, जो मैंने किया, मेरी करियर चेंज हुआ, मैं सबको शेयर करूंगी। जिस घर में भी सत्यनारायण भगवान की कथा होती है, उस घर में माँ लक्ष्मी आती ही हैं और स्थिर होती हैं। जो भी इंसान हर महीने पूर्णिमा को सत्यनारायण भगवान की कथा करता है, जिस घर में होती है, वहां पे पैसा ही पैसा, बरकत ही बरकत, लग्जरी ही लग्जरी अपने आप आपके पास खींची चली आएगी। तो मैं आपको बोलूंगी, मैंने किया है, आप सब लोग भी करके देखिए। क्या बात है, क्या बात है। ठीक है मैम। और डिम्पल मैम, अगर एक इंसान अपनी लाइफ में जॉब से रिलेटेड कुछ करना चाह रहा है, अगर लेकिन साथ साथ वो बिजनेस भी करना चाह रहा है, बट उसके माइंड में दुविधा ये चल रही है कि वो जॉब करे या बिजनेस करे, कैसे वो डिसीजन लेगा, अपने प्लैनेट्स के थ्रू या कोई ऐसी रेमेडी आप बताएं जिससे हेल्प हो जाए डिसीजन आसान बनाने में? जिसके भी हॉरोस्कोप में सैटर्न अच्छा है तो वो लाइफ टाइम बहुत अच्छी जॉब करेगा, और जिसकी भी लाइफ में मरकरी अच्छा है, बुध अच्छा है,
वो लाइफ टाइम बिजनेस करेगा। अपनी कुंडली को जानो, पहचानो और अपनी डेस्टिनी खुद तय करो। क्या बात है, परफेक्ट मैम, परफेक्ट। ठीक है, और साथ साथ डिम्पल मैम एक चीज बताइए, आप फेस रीडर भी हैं, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि एक इंसान को देखकर ये जज करा जा सकता है कि इसको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, और अगर उस इंसान को बहुत ज्यादा गुस्सा भी आता है, उस गुस्से को शांत करने के लिए भी कोई रेमेडी आपके पास है? यस, जिन लोगों की भी नोज जो है थोड़ी सी हैवी होगी, नोज थोड़ी सी हैवी होगी, उठी होगी, ऐसे लोग बहुत नकचढ़े गुस्से वाले होते हैं। थोड़ी थोड़ी बात पे नाराज हो जाते हैं, और जब वैसे तो कम गुस्सा आता है, जब आता है ना बहुत जोर से बम ब्लास्ट की तरह आता है। ठीक है, ऐसे लोगों को जिनको भी गुस्सा आता है उनको क्या रेमेडी करनी चाहिए? चंदन का तिलक या कच्चे दूध का तिलक थर्ड आई पे 43 डेज तक लगा लो। 43 डेज के बाद चाहे आप स्किप कर दो, आप देखोगे पूरा साल आपका जो है शांति से निकलेगा, और जब थर्ड आई भी एक्टिवेट होगा ना, आपके पास पैसा भी अच्छा आएगा। ओके, बहुत सही, बहुत सही। ठीक है, और देखिए साथ साथ जैसे अभी हमने बात करी रिलेशंस पे, बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि अगर एक इंसान की लाइफ में बहुत ज्यादा वो इंसल्ट फेस कर रहा है, चाहे वो अपने ससुराल जा रहा है या कहीं भी जा रहा है, चाहे अपने बॉस से वो बहुत ज्यादा इंसल्ट करवा रहा है, उसको डांट पड़ रही है, कहीं भी उसको रिस्पेक्टफुली ट्रीट नहीं करा जा रहा, क्या रीजन हो सकता है आपके हिसाब से इन टर्म्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी? जिनकी भी हॉरोस्कोप में सन राहु का कनेक्शन होगा, जिनकी भी हॉरोस्कोप में सूर्य राहु एक साथ होते हैं, ऐसे लोगों की बॉस से नहीं बनती, ऐसे लोगों के फादर से नहीं बनती। जब भी एक साथ बैठेंगे रिलेशन खराब हो जाएंगे, गवर्नमेंट जॉब नहीं लग पाती, और लाइफ टाइम इनको रिस्पेक्ट नहीं मिलती। इतना खतरनाक है ये योग। इसको ठीक करने के लिए आपको गले में मार्कंडेय यंत्र पहनना चाहिए। आपका यहाँ पे गुरु भी अच्छा होता है, सूर्य भी अच्छा होता है, आपको रिस्पेक्ट भी मिलती है, नेम फेम दोनों मिलता है। गॉट इट, गॉट इट। ठीक है, परफेक्ट, परफेक्ट। ठीक है, और डिम्पल जी साथ साथ एक चीज बता दीजिए अब मेरे को कि अगर किसी को अपनी लाइफ में जानना है कि उसके लिए कौन सा प्लैनेट अच्छा है, लाइक कौन से प्लैनेट अच्छे हैं, कौन से प्लैनेट बुरे हैं, वो कैसे जानेगा इंसान? क्योंकि मेरे को भी पर्सनली भी ये चीज जानने में बड़ा इंटरेस्ट है कि मेरे को कैसे पता लगेगा कि मेरे लिए कौन सा प्लैनेट अच्छा है, कौन सा बुरा है। ठीक है, मैं आपको बताती हूँ। लाइक जिसका भी हॉरोस्कोप में चंद्रमा वीक होता है, उनकी माँ से रिलेशन अच्छे नहीं होते, माँ का सुख नहीं होता, मन हमेशा मूड स्विंग्स रहता है, आप हमेशा उदास रहते हो, सब कुछ होते हुए भी आप कुछ तलाशने की कोशिश करते हो और कहीं भी मन नहीं लगता। वहीं पे जब चंद्रमा पॉजिटिव होता है तो मम्मी से भी बनती है बहुत ज्यादा, आप हैप्पी भी रहते हो और मनी को भी सेव करते हो। ठीक है, अब हम बात करेंगे जुपिटर की। जिनका भी जुपिटर हॉरोस्कोप में वीक होता है, उनके फादर से रिलेशन अच्छे नहीं होते, उनके फोरहेड पे कट या तिल का निशान होता है, उनको टीचर अच्छे नहीं मिल पाते हैं, या बार बार स्टडी में चेंजेस आते हैं, सांस लेने में आपको ब्रीथिंग में प्रॉब्लम होती है, तो आपको क्या करना चाहिए? कोई भी एक गुरु, दिल से गुरु किसी भी भगवान को बना लीजिए और हमेशा उनके पास माथा टेकिए। आप जाइए और मंदिर में साफ सफाई करके आइए, जिससे जुपिटर पॉजिटिव होते हैं। क्या बात है। जिनकी भी हॉरोस्कोप में बुध खराब होता है, मरकुरी जिनका भी खराब होता है, वो कन्विंसिंग अच्छे नहीं कर पाते हैं, सेल्स नहीं कर पाते हैं, और आपके मुंह से ऐसी बातें निकल जाती हैं, आप दूसरों को हर्ट करते हो। आपको लगता है कि मैंने बोल दिया और दूसरे वाले ने उस बात का उल्टा मतलब ले दिया, रिलेशन खराब होते हैं, बहन बुआ बेटी लाइफ में स्ट्रगल फेस करते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे राहु की। जिनका भी हॉरोस्कोप में राहु खराब होता है, ससुराल वालों से रिलेशन अच्छे नहीं होते हैं, आप शेयर मार्केट में ट्रेडिंग में पैसा लगाते हो, हार जाते हो, ऑनलाइन आपके साथ लाइफ में कभी ना कभी फ्रॉड हो जाता है, ओवर थिंकिंग होती है, अपनी बातों को, बोली हुई बातों को रिपीट करते हो, अकेले में रिपीट करते हो। ठीक है, रेमेडी क्या करनी है? राहु शांत होता है, चंद्रमा से चंदन की लकड़ी मंदिर में शिवालय के पास रख के आए। जब लोग उसे रगड़ेंगे, घिसेंगे, तिलक लगाएंगे, तो आपका जो है चंद्रमा राहु दोनों अच्छे हो जाएंगे। बात करते हैं शनि की। शनि जब हॉरोस्कोप में नेगेटिव होता है तो जॉब में ग्रोथ नहीं हो पाती, सैलरी बहुत कम होती है, सक्सेस नहीं कर पाते, अकेलापन महसूस होता है और सर के बाल जो है वो जल्दी झड़ जाते हैं। शनि को पॉजिटिव करने के लिए आपको क्या करना है? चींटियों को जितना ज्यादा भोजन करवाओगे आपका शनि अच्छा होगा। लेबर लोगों का हक ना मारे, उन्होंने 10 रुपीज मांगे हैं तो 20 करके दें। स्टाफ की सैलरी तो बिल्कुल भी ना रोकें, अगर आप ऐसा करते हो तो शनि आपको नेगेटिव रिजल्ट देगा। अब हमारे रह गया केतु। ठीक है, केतु के बारे में बात करें। केतु अगर नेगेटिव होता है तो आप डिटैच हो जाते हो, अकेले हो जाते हो, कुछ भी अच्छा नहीं लगता, एक बंद कमरे में रह के बातें करने लगते हो अकेले, और चेहरे की रौनक चली जाती है, खुशियां आपके पास नहीं रहती है। केतु को चाहिए गुरु। ठीक है, जो गुरु बनाएगा,
केतु उनसे हमेशा खुश रहता है। मैं आपको बोलूंगी जिसका भी 7 नंबर है, जो भी केतु वाले नेचर के हैं, वो लोग कोई ना कोई गुरु जरूर बनाए। जब आप गुरु बनाओगे ना तो लाइफ में ऑलरेडी आपको सक्सेस आपके पास आएगी। ठीक है, क्या बात अब है। हम बात करेंगे लास्ट आपके फेवरेट प्लैनेट की, वीनस। वीनस, शुक्र। शुक्र जो इस समय सबसे ज्यादा माना जाता है, शुक्र। ठीक है, शुक्र जिसका भी वीक होगा ना, मनी नहीं आएगी, चेहरे पे स्माइल नहीं होगी, बिल्कुल भी हंस के बात नहीं करोगे किसी से, कोई ग्लो नहीं है, कोई रौनक नहीं है। ठीक है। अगर आपका वीनस अच्छा है जी। ना, चेहरे पे स्माइल होगी, अट्रैक्शन ऐसा होगा कि आप एक बार उनसे मिल लिए ना तो दोबारा बात जरूर करोगे। क्या ठीक बात है, शुक्र अच्छा होगा तो आपका पैसा आपके पास सेव होगा, आपका पर्स में हमेशा अपने पैसे, जिन लोगों ने भी पर्स में पैसे बहुत अच्छे तरीके से लगा के रखे हैं ना, अच्छे शुक्र वाले लोग हैं, पैसों की कद्र करने वाले लोग हैं। 6 नंबर समझ लो, 6 नंबर वाले लोग हमेशा स्माइली नेचर के होते हैं, पैसा सेव करते हैं, क्या पैसा बात आता है उनके पास, उसी को आप जोड़ लो वीनस से। ठीक है, ठीक है। शुक्र को अच्छा करने के लिए क्या करना है, अपने पर्स में थोड़ा सा इत्र लगा के रखें, अपने पास खुद भी इत्र लगाएं, इससे वीनस अच्छा होता है। बहुत सही, बहुत सही, और बहुत ही इजी चीज है यार ये। और आई गेस अगर ये लोग भी करने लग जाए तो लाइफ में देखो चेंजेस तो देखने को मिलेंगे। राइट, परफेक्ट परफेक्ट, ठीक है, परफेक्ट। एंड देखिए बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से और आसान तरीके से आपने चीजों को समझाया, क्योंकि देखिए एस्ट्रोलॉजी को कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट तरीके से लोग समझते हैं, और जितने भी मिथ्स से वो आज हमने इस पॉडकास्ट के थ्रू जाने। और देखिए मैं इतना कहना चाहूंगा कि शुक्र को लेकर लोगों के माइंड में जो डाउट्स थे ना, वो इस पॉडकास्ट के थ्रू क्लियर हो गए होंगे। एंड आई होप आप लोगों को भी बहुत ज्यादा मजा आया, और आप लोगों की अगर कोई भी क्वेरी होती है, कुछ भी डाउट होते हैं रिलेटेड टू एनी प्लैनेट, या कोई चीज आप पूछना चाह रहे हैं डिंपल जी से, आप कमेंट कर सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में इनकी डिटेल्स मेंशन है, इनका इंस्टाग्राम हैंडल मेंशन है स्क्रीन पर, आप देख सकते हैं और इनको रीच आउट कर सकते हैं। और डेफिनेटली आप कंसल्ट कर सकते हैं अगर आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, देखिए उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको। बस ये है कि फॉलो करने वाले होने चाहिए आप लोग। और जल्दी से इस पॉडकास्ट को रैप अप करते हैं और मिलते हैं आपसे एक नए पॉडकास्ट में, एक ऐसे ही अमेजिंग गेस्ट के साथ, एक ऐसे ही थॉट प्रोवोकिंग टॉपिक पर। दिस इज शुभी साइनिंग ऑफ फ्रॉम आवर पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड अगेन थैंक यू सो मच डिंपल जी। राधे राधे, थैंक यू सो मच।